जीवन में अगर कुछ करने की चाह हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते आपका कुछ करने का कोई जज्बा होना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक शख्सियत से मिलवाते हैं, ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर एक अलग मुकाम हासिल किया हो, कुछ नया करने का प्रयास किया हो या कोई नए पद पर बैठे हों। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे खेती के ऊपर विशेष काम करने वाले पूरन राम जी गोदारा हैं, खोतावाली गांव के हैं, और उनके साथ में उनके छोटे भाई हैं कृष्ण चंद्र जी गोदारा, जो कि पिछले लंबे समय से कुछ नया करने के प्रयास कर रहे थे और उनके प्रयास को सफलता काफ़ी हद तक मिली भी है। आज की अगर बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है, इतना शानदार प्रोडक्ट बनाया है, प्रत्येक किसान के फ़ायदे के लिए है, प्रत्येक फसल के फ़ायदे के लिए है। क्या बनाया है, कैसे बनाया है और क्यों बनाया है, कब से प्रयासरत हैं, इनसे जानेंगे इन्हीं की ज़बानी। तो सबसे पहले गोदारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। भी एक छोटे से किसान के लिए आप आए हैं और ऐसी सिस्टम आया भी, मैं भी प्रयास करता रहा और आप और अच्छा प्रयास करें ताकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो किसानों तक पहुँचे और उसका किसानों को फ़ायदा मिले। बहुत अच्छी बात है गोदारा जी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा आपके छोटे भाई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। आप अपने बारे में बताएं, अपनी ज़बानी क्या कहना चाहोगे आप? मैं ऐसे कहना चाहूँगा, जो ये प्रोडक्ट बना है इसमें हमारी बहुत मेहनत लगी है और हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है भी कोई चीज़ का मतलब नुकसान ना हो इससे, और है बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आप किसी को जो किसानों को दिए है वो किसान हमको किसी ने ऐसा नहीं बोला भी आपका प्रोडक्ट माड़ा है। तो पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्ण चंद्र है, गांव खोतावाली है, इनका मैं छोटा भाई हूँ। तो ये प्रोडक्ट को बनाने में कितने समय से आप प्रयास कर रहे हैं? हम कम से कम 15 साल लग गए हमको और अब जाके हमें कामयाबी मिली है इस पर। तो कहीं ना कहीं जो मेहनत है वो रंग लाई है। तो इसको मेहनत को रंग लाने के ऊपर हम बात करेंगे विशेष रूप से पूरन जी से। तो पूरन जी, कब से आप प्रयास कर रहे हो, क्यों आपके मन में आया, ऐसा क्या कारण था? सर मैं प्रयास लगभग 10-15 सालों से कर रहे हैं हम। जैसे श्री गंगानगर ARS से डॉक्टर BS मीणा जी है, प्रोफेसर, आजकल वो डीन है चांदकोठी में, तो वहाँ हम जाते थे। मैंने क्या लगभग 2006-07 में मैंने किन्नू का बगीचा लगाया। उसमें किन्नू के बगीचे अंदर फाइटोप्थोरा फंगस आती है, वो एक कैंसर का रोग है, उससे काफ़ी बगीचे उखड़ गए। तो मेरे मन में ये था भी अपने बगीचे में ये रोग आएगा, और कुछ पौधे मेरे भी ख़राब हुए तो रेडोविल वगैरह केमिकल ट्रीटमेंट करते उससे काम नहीं चलने वाला था। तो जो ARS श्री गंगानगर, वहाँ 2 साल ट्राइकोडर्मा बना था, तो वहाँ इतनी अच्छी क्वालिटी थी तो मैंने प्रयोग करे, उसका रिजल्ट बहुत था। उसके बाद में किसी कारणवश वहाँ आगे नहीं मिल पाया और बाज़ार से लिया उसका, वो रिज़ल्ट मेरे को इतना देखने नहीं मिला मेरे को। मेरा एक जुनून था भी अगर ये ट्राइकोडर्मा अपने अगर कर सकते हैं, क्यों MSc में केमिस्ट्री हूँ, तो मैंने पहले से पता किया डॉक्टर BS मीणा का भी आप अगर इस लाइन में आगे जाओ तो कुछ कर सकते हो। फिर उनका सपोर्ट है, वहाँ पे महेंद्र सेन SR थे, उनका सपोर्ट, एक ICT प्रोजेक्ट आया था, तो ARS से बहुत ज़्यादा जुड़ गया मैं 2016 के अंदर। उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कोई इनोवेटिव वर्क करे। मैं अगर मेरा इस लाइन में मेरा जुनून है तो आप सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। फिर KVK संघरिया से मैंने थोड़ी बेसिक ट्रेनिंग ली इसकी। फिर उससे तो काम चलने वाला नहीं था, तो आगे इसमें अगर बारीकियाँ नए आए और उसके अगर लाइन में अपने नहीं करेंगे बारीक काम, तो इसके लिए आगे अपने कर नहीं सकते। फिर उन्होंने डॉक्टर BS मीणा जी ने उन्होंने कहा भी अगर इसे करें तो आपको अच्छी ट्रेनिंग मिले, वहाँ आपको भेजेंगे। तो उन्होंने मेरे को डॉक्टर रितु मावर, वहाँ उनके जानकार MS मीणा थे अटारी के अंदर, और वहीं SR महेंद्र सेन थे, तो उन्होंने मिल के मेरे को रितु मावर से मिलवाया और उन्होंने मेरे को यस किया भी मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी और आप उससे आगे तक काम कर सकते हैं। तब तक मेरे को ऐसा सपना नहीं था भी मैं इसमें लाइसेंस भी मेरे को प्राप्त हो सकता है। पहले तो ये जुनून था भी कुछ करेंगे, लेकिन डॉक्टर रितु मावर ने मेरे को इतना सिखाया, बारीक सिखाया। आज लगभग मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग लगभग 4 साल से ऊपर हो गया और आज तक लगातार वो मेरे को बारीक ट्रेनिंग दे रहे हैं।
तब जाके ये उनका सपोर्ट था। उसके बाद में जो लाइसेंस की प्रक्रिया में थे, डॉक्टर तुमारू का था ही, डॉक्टर BS मीणा का भी था, महेंद्र सेन का भी था, डॉक्टर सीताराम स्पेशली उनका इतना योगदान था कि वो CIBRC वहाँ से परिचित थे वो, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तब जाके ये लाइसेंस बना। ठीक है, मैं काम करता सारे बारीकी मेरे को आ रही, लेकिन लाइसेंस प्रक्रिया उनका रोल बहुत ज़्यादा था। और मेरा एक सपना था भी ऐसा काम कर सकूं, आगे किसानों को इसका फ़ायदा हो, वो सपना पूरा करने में उनका बड़ा सहयोग रहा, तब जाके ये काम मेरा लाइसेंस का हुआ और आज मैं किसानों को ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ। अब बात करेंगे ये जो प्रोडक्ट है आपने बनाया है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और क्या इसमें सुविधा, जैसे मतलब इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके फ़ायदे हैं? सर ये ट्राइकोडर्मा अर्जेनियम प्रोडक्ट है, ये ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। आप कॉटन में इसको डाल सकते हैं, फ्यूजन विल्ट के लिए इसको डाल सकते हैं, चने के अंदर उगटा जो रोग लगता है जड़गलन को जिसे बोलते हैं उसमें काम करता है, जीरे में काम करता है। जीरे में पिछली इस बार बहुत समस्या आई, मेरा प्रोडक्ट जैसलमेर बाड़मेर उस साइड में गया और फार्मर ने इतना मेरे को फीडबैक अच्छा लगा, मेरे को भी मैं कोई काम कर रहे हैं किसानों के हित में, इतना अच्छा प्रोडक्ट था, वो बार बार उनके कॉल आ रहे हैं, आज भी कॉल आ रहे हैं उनके, अभी भी वहाँ से लोग मेरे को ये प्रोडक्ट मांग रहे हैं एडवांस में। कोई अनार के अंदर भी प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग क्रॉप में वो कर रहे हैं। मूँगफली में बहुत अच्छा काम करता है, जो कॉलर रोट आता है उसमें, क्यों मूँगफली में बहुत बड़ी समस्या है तो उसमें बहुत काम आता है। सरसों में जो तनन की समस्या उसमें आता है। सब्जियों में कई प्रकार के जो फंगस है यानी मृदा जनित जो भी रोग है उनमें बहुत ही उपयोगी है। ऑलराउंड इसलिए कह रहा हूँ सभी क्रॉपों में काम आ रहा है, कोई फसली से आपने ऐसा नहीं डाल नहीं सकता, क्योंकि ये एक लाभदायक फंगस है। ज़मीन के अंदर आज की टाइम में बहुत ज़्यादा हानिकारक फंगस हो रहे हैं, इसकी वजह से क्रॉप नहीं हो रही है। फंगस 5-7 सालों में बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप इसको डालोगे तो 100% रामबाण तो यही है, क्यों केमिकल से तो एक बार आप रिकवरी हो सकती है, 100% नहीं हो सकती है। उसके बाद में अगर ज़मीन में आप रेगुलर डालेंगे, 2-3 साल कंटिन्यू डालेंगे तो ज़मीन से लगभग हानिकारक फंगस समाप्त हो जाएगी। मतलब मेन रूप से अगर अपने आज बात करें तो आपको जो विशेष रूप से कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट आपका पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ये फंगस से बचाने के लिए आपने बनाया है। इसके अलावा और क्या प्रोडक्ट बनाने की आपकी योजना है जो भी चल रहा है? क्योंकि अभी देखो हम कोई काम चालू कर देते हैं तो उसके बाद में रुकने का तो नाम नहीं होता है। आपकी और क्या योजना है? बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे जैसे हम मार्केट जाए फीडबैक मिलते हैं, पहले क्या एक छोटा किसान का सारा सिस्टम ऐसा ही था कि अपने एक बात धीरे से एक आधे प्रोडक्ट ही स्टार्ट करें, उसके बाद में जैसे मार्केट की डिमांड रहेगी, जैसे फार्मर की डिमांड रहेगी तो वैसे स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, ये तो मेरे भारत सरकार से ट्राइकोडर्मा की पूरी अप्रूवल मिल गई है मेरे को, तो ये पैकिंग रेस बेच रहा हूँ। लेकिन अभी जो 2 प्रोडक्ट, हालांकि मैं कई प्रकार की फंगस और कई प्रकार की बैक्टीरिया का एक्सपर्ट हूँ, मैं बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, हर प्रकार का बना सकता हूँ। लेकिन अपने जो भारत सरकार से अप्रूवल मिलती है उसी प्रोडक्ट पर अपने काम करते हैं। तो उसी लाइन में मैं अभी 2 प्रोडक्ट और तैयार कर रहा हूँ, वो भी मेरे लाइसेंस अंडर प्रोसेस है, उसमें हो सकता है 4 महीने 6 महीने लगेंगे, उसके बाद मैं फार्मर को उसको दूंगा। हाँ लेंगे अभी मैं एक्सपेरिमेंटल उनको दे रहा हूँ, क्योंकि अगर अंडर प्रोसेस में तो आपने उसकी चीज़ को करना पड़ता है साथ साथ, क्योंकि वहाँ से टीम आती है, वो विजिट करती है, वो देखती है। तो मैं फार्मर को ट्रायल के रूप में दे रहा हूँ, तो उसके फ़ायदे आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे हैं। जैसे आपने मैं स्यूडोमोनास का बता रहा हूँ, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस काफ़ी फार्मर जानते हैं, जो जागरूक है उनको, और विशेषकर किन्नू का फार्मर वो तो ज़रूर जानते हैं। तो उसको मैं ऑलराउंडर ऐसे कहता हूँ विशेष रूप से, क्योंकि वो मल्टीपर्पज़ है। उससे फंगस भी कंट्रोल होती है, बैक्टीरिया भी कंट्रोल होता है। उसके बाद में ज़मीन के अंदर जो फास्फोरस है, जिंक है, जो मोबिलाइज करके पौधे को उपलब्ध कराता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट उपलब्ध कराता है, और जैसे कई प्रकार के हार्मोन भी उपलब्ध कराता है। तो यानी ऑलराउंडर है। ज़मीन के अंदर अपने फिक्सेशन हो गए, फास्फोरस बहुत खूब पड़ा है लेकिन वो पौधे को मिल नहीं है, तो इसका बड़ा फ़ायदा है। एक फ़ायदा ये है, जैसे ऊपर फॉलियर स्प्रे में काम करें अपने, तो जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट आता है, या किन्नों के अंदर या नींबू के अंदर जो सिट्रस कैंकर आता है, जो नींबू के ऊपर जैसे फफूंदी से होता है ना, दाने से होते हैं, तो उसमें बहुत कारगर है। गुआर में बैक्टीरियल ब्लाइट है, या अनार में बैक्टीरियल ब्लाइट आता है। यानी जो बैक्टीरियल ब्लाइट है या जो जीवाणु जनित रोग है उसमें ऑलराउंडर है। वो ज़मीन में भी काम करता है, ऊपर भी काम करता है, और उसका बड़ा फायदा है कि वो हाई टेम्परेचर पर काम करता है। यानी जो वैज्ञानिक मानते हैं 65 डिग्री तक वो काम करता है। ऐसी चीज़ें जैविक में बहुत कम है, तो एक वो है। उसके बाद में एक जैसे मेटाराइजियम पे मेरा काम चल रहा है, मेटाराइजियम एनोसोपली, उसका भी रोग जैसे किन्नों में वाइट कर्व आने लग गया, और जैसे मूंगफली में आ रहा है वाइट कर्व,
अभी मैं एक फार्मर है जैसलमेर साइड का, आज ही कॉल आया, तो उनके भी दिक्कत है वाइट गर्भ की, तो वाइट गर्भ में भी काम आता है। उसके साथ साथ दीमक की अपनी मेजर समस्या है, तो दीमक में भी काम आता है। ऊपर अपने फोलियर स्प्रे करते हैं तो कीड़े हैं जैसे कोई सुंडी वगैरह लटा है, वो भी उसे अगर टेम्परेचर ठीक हो तो वो भी कारगर है उसमें। तो मेरा ये प्रयास है, 2 प्रोडक्ट मैं ओवरऑल कोशिश कर रहा हूँ 4-6 महीने में हो जाए, ताकि फार्मर को प्योर मिले, अच्छा मिले, ताज़ा मिले, ये मेरा प्रयास रहता है। तो गुदारा जी, जैसे आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं थी, एक टाइम के अंदर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, आपने जैसे शुरुआत करी, तो आपके कभी दिमाग में ये नहीं आया कि आप जैसे कोई जॉब कर लें या किसी कंपनी के साथ में जुड़ जाएं? आपने अपनी ही कंपनी को स्टार्ट करना, मतलब ये कैसा रहा सफ़र, क्या कारण रहा? सर इसके पीछे कई कारण होते हैं। जैसे अपने कहते हैं ना, जहाँ दाना अपने लिखा होता है, जो अगर सिस्टम में लिखा ना वही है, उसके ऊपर अपने नहीं कर सकते। वो एक कहावत बनी है, तो वही कहावत मेरे पे लागू हुई। मैंने BSF पुलिस में सर्विस की, लेकिन किसी कारण वो मैंने रिजाइन कर दिया। फिर मैंने इस फील्ड को इसलिए चुना भी मैं, जैसे नौकरियां धीरे धीरे कम हो रही है, तो मैंने ऐसा सोचा भी पूरा परिवार ही हो, कोई काम में भी काम किसी को मिले तो ऐसा काम अपने करने सोचेंगे अपने। तो मैंने क्या किया, जीरो से, जैसे यहीं डिपार्टमेंट से रहा, KVK का रहा, श्री गंगानगर का अनुदान का उनका रहा, जोधपुर काजरी का रहा, धीरे धीरे मैंने शुरुआत की। ऐसा नहीं अचानक मैं इस लाइन में नहीं पहुंचा, धीरे धीरे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से स्टार्ट किया था मैंने, धीरे धीरे डिपार्टमेंट के पकड़ा और उनको ऐसा लगा कुछ कर सकता है, तो धीरे धीरे ऐसा करता करता आज मैं इंटरनेशनल स्तर पर लगभग 3 सेमिनार में अटेंड कर चुका हूँ। पिछली बार जो बेंगलोर में 19 से 21 सितंबर को हुआ, इंटरनेशनल हुआ, और नॉर्दर्न इंडिया में केवल अकेला फार्मर था, तो वो मेरे लिए उपलब्धि है। और अभी जो जुलाई में होना है, 29-30 जुलाई को कोयम्बटूर में होना है, तो उससे पहले ऑलरेडी मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो वहाँ मैं जाऊँगा और अपनी जो भी फीडबैक रहेंगे, जो भी मेरी बातें रहेंगी, मैं वहाँ पे रखूँगा। जो मेरा रिसर्च टाइप का काम है वो भी मैं वहाँ पे रखूँगा, क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे को। तो ये मेरे प्लेटफॉर्म धीरे धीरे शुरुआत की वजह से मिले। मेरा जुनून था, मैं काम करने में हमेशा प्रयास, कोई काम करता हूँ मैं पूरे प्रयास से करता हूँ, और यही मेरी सोच रहती है भी जुनून के बिना कोई काम में सफल नहीं हो सकता। तो आज मैं एक छोटे से गांव से लेके इंटरनेशनल पहुंच गया। वो सिर्फ इस प्रोडक्ट को मानो या इस लाइन को मानो, मैंने छोड़ा नहीं लगातार। आमतौर पर किसान क्या करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 जगह पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। तो ये एक मेरे सफलता का राज ही है, अभी जुड़ा रहना और जुनून रहना, यही एक मेरी सफलता का राज है। तो गुदारा जी, अब जैसे आपकी तरह और भी साथी हैं, जैसे किसान साथी हैं, उनको आप विशेष रूप से मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे यूथ हैं, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उनको भी? आपकी तरह कोई, हर किसी को नाम कमाने की इच्छा होती है, क्या आप उनको कहना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा भी, आप जैसे नौकरियां कम हो रही है, तो आप अपना ऐसा स्टार्टअप खड़ा करिए, जुनून के साथ करिए। अगर जुनून होगा तो बहुत कुछ हो सकता है। नौकरियों पीछे मत भागिए, नौकरी तो एक लिमिटेड है, 1% 1.5% के, बाकी तो बेरोजगार ही हैं। तो अपना समय है, अपने हिसाब से ज़्यादा न गंवाएं और लाइन पकड़ें कोई। आजकल जैसे एग्रीकल्चर फील्ड बहुत बड़ा फील्ड है, तो उसमें कुछ भी कर सकते हैं, मार्केटिंग भी कर सकते हैं, नई चीज़ें कुछ बना सकते हैं, तो बहुत कुछ है। तो आप, मेरा यही है निवेदन सभी से भी, आप इस लाइन में इस तरीके से जुनून के साथ आ रही है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा ये युवाओं को संदेश है, आप कर सकते हैं। गुदारा जी, अब बात करेंगे अपने जैसे यूथ की। आज देखने में आ रहा है कि आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं, जैसे पढ़ने लिखने के बाद में भी वो कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में भटक जाता है, वो कोई नशे की प्रवृत्ति में पड़ जाता है या असामाजिक तत्वों से जुड़ जाता है। अपने जो क्षेत्र की बात करें, जैसे अपने अभी आज जैसे खोथा वाली गांव में बैठे हैं, यहाँ का यूथ किस तरह है और उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, यहाँ यूथ तो कोई कमी नहीं है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूथ अगर कोई भी पढ़ के अगर कोई सर्विस में न लगे, नौकरी में न लगे मिले, तो वो बेरोजगारी होता है, वो इधर उधर भटकेगा, तो वो फिर कुछ गलत लाइन पकड़ेगा। अगर कोई स्टार्टअप खड़ा कर ले किसी प्रकार के, बहुत ऐसी मतलब संभावना है, ऐसी बात नहीं है, अच्छी जगह जुड़ जाए और अगर स्टार्टअप खड़ा करे, उस लाइन में लग गया ना, फिर वो इधर उधर नहीं भटकेगा। अदरवाइज फिर वो भटकेगा, फिर वो लाइन पकड़ेगा, उसको कोई रोज़गार नहीं मिलेगा। तो रोज़गार आज आपको पता है इतना है नहीं, तो ऐसा कुछ स्टार्टअप खड़ा करिए तो बहुत बड़ी यूथ बहुत कुछ कर सकता है। तो अब गुदारा जी, अब मान लो जो आपका जैसे प्रोडक्ट है, अब आपका प्रोडक्ट किसी को चाहिए हो तो वो कैसे आपसे संपर्क करे और कैसे, कहाँ से और क्या उसके फ़ायदे हैं उसके बारे में भी जाने, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, वैसे तो मैंने कुछ जगह बना रखी है मार्केट में, वहाँ से आप ले सकते हैं, डायरेक्ट मेरे से भी ले सकते हैं, और डायरेक्ट इसकी जानकारी किसी प्रकार की लेनी हो तो मेरे को कभी कॉल कर सकते हैं। मैं ऐसी बात नहीं, खाली प्रोडक्ट बेचने का कोशिश नहीं करता हूँ। मेरा ये उद्देश्य रहता है प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हो। अगर अपने पास प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी तो उसका लाभ ज़्यादा मिलता है।
हो सकता है अपने प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है तो उसका लाभ 50% मिलता है। तो मेरा प्रोडक्ट के बढ़ाने के साथ साथ में रिसर्च चलती है, क्यों फार्मर का बेटा हूँ, मेरे को पता है अगर पैसा लग गया और अगर उसका रिजल्ट नहीं दिखा, अपने सही ढंग से नहीं मैनेज कर पाए तो उससे बहुत नुकसान होता है, उससे अपना नेगेटिव सोच आ जाती है। तो मैं साथ साथ में जो रिसर्च चल रही है अभी कैसे इसको करना है तो वो भी करता हूँ। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा, जैसे इसको कैसे करना है, जैसे हम खाद में मल्टीप्लाई कराते हैं इसको, तो उसमें क्या आमतौर पर पहले हम ऐसे करते थे, मैं खुद भी ऐसा करता था, भी उसको एक बार सड़ी गली गोबर में खाद में डाल दिया, मॉइस्चर में 25-30% रख दिया और उसके बाद में 10 दिन के बाद में 15 दिन बाद खेत में फैला देते थे। लेकिन मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च टाइप में, क्योंकि साइंटिस्टों के बीच में रहता हूँ, तो थोड़ा सा मैंने कोशिश की इसको और इम्प्रूवमेंट किया जाए, किसानों को फ़ायदा मिले। वो आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे हमने गोबर की खाद लेते हैं, 20 किलो गोबर की खाद 1 किलो ट्राइकोडर्मा, यहाँ हमारी रिकमेंडेशन हेक्टेयर के अंदर 10 kg की है। तो आप 10 kg के अंदर 2 क्विंटल गोबर की खाद सड़ी गली वो लेनी है। वो ठंडी होनी चाहिए, 25-30% में मॉइस्चर बरकरार रहना चाहिए, छाया में होनी चाहिए, धूप नहीं लगनी चाहिए। और उसको जो मेरा तरीका है, आप 24 घंटों में एक बार उसको टर्निंग करना, यानी उल्टा पुल्टी करना है, ऊपर वाले को नीचे और नीचे करें। 24 घंटे के बाद आप टर्निंग करोगे, अगर 10 दिन तक लगातार करेगा, अगर ज़्यादा ना करे तो कम से कम 10 दिन में 5 बार भी कर लोगे, तो ये उसकी जो है क्वालिटी उसकी 1.5 गुना हो जाएगी, मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा, 1.5 गुना काम करेगा वो। अगर आपने 10 किलो की रिकमेंडेशन है तो 8 किलो डालेंगे तो भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो ये एक मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम मान लीजिए, मेरा ये सोच रहता है भी किसानों को फ़ायदा कैसे हो, तो ऐसा भी मैं साथ साथ करता रहता हूँ। अगर किसी भाई को इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, किसी प्रकार की प्रोडक्ट ले या नए कहीं यूज़ कर रहा हो, कोई दूर दराज का यूज़ कर रहा हो, तो मेरे से जानकारी इसकी ज़रूर ले सकता है। तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 94 139 70 454, 9413 70454, पूर्ण राम गोदारा खोतावाली। तो मेरे से इसके किसी प्रकार की जानकारी ले सकता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके गोदारा जी। जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? किसानों को और यूथ को विशेष रूप से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है किसानों का, क्योंकि केमिकल की लाइन जो खेती है वो ज़्यादा चलने वाली नहीं है। ज़मीनों में बहुत ज़्यादा फंगस हो गया है। अगर अपने फंगस को 100% कंट्रोल करना है तो अपने ऐसी चीज़ें जैसे ट्राइकोडर्मा हो, स्यूडोमोनास हो, मेटाराइजियम हो, बावेरिया बेसियाना हो, इन चीज़ों पे अपने को आना पड़ेगा। अगर नहीं आए पाएंगे तो ये केमिकल लंबे टाइम तक चलेगा नहीं।